नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम अनुष्टुप छंद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हम जान चुके हैं छंद किसे कहते हैं, छंदों के प्रकार कितने हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम अनुष्टुप छंद को जानेंगे, उदाहरण एवं परिभाषा सहित हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। अनुष्टुप छंद हो यानी कि जो छंद का जो विषय है, अगर आप योग के छात्र हैं तो अनिवार्य संस्कृत विषय में आपको छंद पूछे जाते हैं। अगर योग के छात्र नहीं भी हैं तो भी हमें जो छंद हैं यानी कि जो संस्कृत है, सामान्य संस्कृत हमें जानने आवश्यक है। प्रथम जान लेते हैं कि अनुष्टुप छंद क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लोकप्रियता हमें हिंदी साहित्य में दोहा की दिखती है, चौपाइयों की दिखती है, वही जो लोकप्रियता है संस्कृत भाषा में वह अनुष्टुप छंद की है। इसलिए लिखा है कि हिंदी में जो लोकप्रियता और सरलता दोहा की है, उतनी ही लोकप्रियता एवं जो सरलता है वह संस्कृत भाषा में अनुष्टुप छंद की होती है। ध्यानपूर्वक समझना है कि इसका अर्थ काव्यात्मक विशेष गठन से माना जाता है। हम कोई भी पद्य लिखते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है, जब हम किसी भी पद्य, किसी भी काव्य की जब हम रचना करते हैं तो उसके गठन यानी कि जब हम उसकी पूर्णता, जब हम उसकी घटना करते हैं, जब हम उसकी रचना करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कहां कहां पर हमने किस किस रूप में हमने अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। हम आगे बढ़ें, जानते हैं कि अनुष्टुप छंद किसे कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम यह जो विषय है अच्छे ढंग से जानने वाले हैं। अंत में हम उदाहरण के साथ में यह जो अनुष्टुप छंद है इसे अच्छे ढंग से जानेंगे। अनुष्टुप छंद कहते किसे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अनुष्टुप छंद को हम श्लोक भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो श्लोकों की जो संख्या है, वह श्लोकों की जो रचना है वह अनुष्टुप छंद में ही होती है। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, इसमें जो श्लोक दिए गए हैं, या फिर आप दुर्गा सप्तशती ग्रंथ पढ़ते हैं, वहां पर जो श्लोक दिए गए हैं, विष्णु सहस्त्र नाम आदि जितने भी ग्रंथ हैं, जहां जहां पर आपको श्लोक पढ़ने को मिले, वो सारे के सारे श्लोक मूल रूप में अर्थात कुछ एक श्लोकों को छोड़ करके जितने भी श्लोकों की जो रचना हुई है वह सब के सब अनुष्टुप छंद में होती है, अर्थात अनुष्टुप छंद में हुई है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहा कि अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, कोई पूछ सकता है कि श्लोक क्या, तो ध्यान दीजिएगा श्लोकों की जो रचना वह मूल रूप में अनुष्टुप छंद में ही होती है। इसलिए श्लोकों को अनुष्टुप छंद या फिर अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहते हैं। इसलिए कहा इसके 4 पद हैं, यानी कि जो अनुष्टुप छंद होते हैं, अनुष्टुप छंद के 4 पद होते हैं। जिस प्रकार से किसी भी श्लोक के 4 पद होते हैं या फिर 4 चरण होते हैं, उसी प्रकार से अनुष्टुप छंद के भी 4 पद अर्थात 4 चरण होते हैं। कहा इसके प्रत्येक पद में यानी कि प्रत्येक चरण में, पद ही कहें तो अच्छा रहेगा, प्रत्येक पद में 8 अक्षर या वर्ण होते हैं। अनुष्टुप छंद संस्कृत काव्य में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला एक छंद है। मैंने कहा ना कि संस्कृत ग्रंथ जब हम रचना करें, जब भी हम संस्कृत ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जो सबसे ज्यादा जो छंद पढ़ने को मिलता है वह अनुष्टुप छंद ही है। जिस प्रकार से हमें हिंदी साहित्य में हमें दोहा आदि पढ़ने को मिलते हैं। इसलिए अच्छा, यह भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि अनुष्टुप छंद में कहा कि इन्हें श्लोक भी कहते हैं और इसके 4 पद होते हैं और प्रत्येक पद में कितने अक्षर होते हैं? 8 अक्षर होते हैं, अर्थात 8 वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं इसे हम यहां पर जानेंगे। उससे पूर्व जो अनुष्टुप छंद है इसकी रचना कैसे होती है, कैसे की जाती है, इसे हम यहां पर जान लेते हैं। अगर आपने अनुष्टुप छंद की रचना को जान लिया तो आप अनुष्टुप छंद आसानी से बना सकते हैं। कोई भी रचना आप आसानी से कर सकते हैं। या फिर कहीं पर अगर आपको अनुष्टुप छंद दिया गया है, कोई भी छंद दिया गया है, तो आप उसमें अगर जो आप अनुष्टुप छंद की रचना को जानते हैं तो आप बता पाएंगे कि यह अनुष्टुप छंद है या फिर अन्य कोई छंद है। हम आगे जैसे उपेंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा है,
ना मालिनी है, आदि आदि कितने सारे छंद हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम अनुष्टुप छंद की रचना के बारे में जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र रूप में इसे समझिएगा कि यह जो छंद है यानी कि अनुष्टुप छंद है, इसके प्रत्येक पद का कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। एक पद में कितने अक्षर होते हैं? पहले हमने देखा ना, तो एक पद में 8 अक्षर होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। तो कहा कि प्रत्येक पद का जो छठा अक्षर है वह क्या होता है? दीर्घ होता है। दीर्घ अर्थात गुरु होता है, अर्थात बड़ा होता है। और जो पंचम अक्षर होता है यह क्या होता है? कहा लघु होता है, अर्थात ह्रस्व होता है। प्रत्येक पद का जो छठा अक्षर है वह दीर्घ हो यानी कि लघु हो, और प्रत्येक पद का जो पंचम अक्षर है वह लघु अर्थात ह्रस्व हो। छठा हो दीर्घ, पंचम हो ह्रस्व। आगे देखें, प्रथम और तृतीय पद का जो 7वां अक्षर है वह क्या हो? गुरु हो। क्या कह रहे हैं? जो प्रथम जो 7वां अक्षर हो वह क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। किसका? प्रथम एवं तृतीय पद का। यह क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। तथा दूसरे और चौथे पद का जो सप्तम अक्षर हो यह क्या होना चाहिए? ह्रस्व होना चाहिए। यानी कि एक बार गुरु, एक बार ह्रस्व। प्रथम का जो सप्तम अक्षर है वह गुरु हो, दूसरे का सप्तम अक्षर ह्रस्व हो, तृतीय पद का जो सप्तम अक्षर हो वह गुरु हो, और चौथे पद का जो सप्तम अक्षर हो वह क्या हो? ह्रस्व हो। इसीलिए कहा कि यह जो सूत्र है, सूत्र आपको ध्यानपूर्वक समझना है। आगे देखें, कहा इस प्रकार पदों में सप्तम अक्षर क्रमशः गुरु और ह्रस्व, गुरु और लघु होता रहता है। कैसे? कहा अर्थात प्रथम पद में गुरु, द्वितीय पद में लघु, तृतीय पद में गुरु और चतुर्थ में लघु। अगर इस प्रकार का है तो आप जान सकते हैं कि यहां पर अनुष्टुप छंद है। अब अनुष्टुप छंद क्या है, इसका महत्व किस प्रकार से संस्कृत साहित्य में है, ये सब आपने जाना, इसकी रचना आपने जानी। अब हम जो इस विषय को डिटेल में जानते हुए नेक्स्ट विषय पर हम जो अब जान रहे हैं वह है उदाहरण। कैसे हम जाने कि यह अनुष्टुप छंद है, कैसे हम अनुष्टुप छंद की रचना कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, उदाहरण यहां पर आपको दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम ही श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कितने पद हैं? 4 पद हैं। कैसे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 1 पद, फिर समवेता युयोत्सव 2 पद, मामकाः पांडवाश्चैव 3 पद, और किम कुर्वत संजय 4 पद। और सूत्र क्या कहता था? एक पद में कितने अक्षर होने चाहिए? 8। कैसे काउंट करते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 4, धर्म क्षेत्रे 4, कुरुक्षेत्रे 4, फिर समवेता 4, युयुत्सव कितने हो गए? 8 हो गए। फिर तो आधा है, इसके लिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर मामकाः कितने हैं? 3 हैं। पांडवाश्चैव 4, 5, 6, 7 और 8। चौथे पद में देखें, किम कुर्वत संजय, तो किम कुर्वत कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 3, 8। ध्यानपूर्वक समझना। तो 8 अक्षर प्रथम पद में, 8 अक्षर द्वितीय पद में, 8 अक्षर तृतीय पद में, और 8 अक्षर अर्थात वर्ण चौथे पद में। तो जो सूत्र कहता था यह विषय कंप्लीट हुआ। अब हम ह्रस्व और दीर्घ को यहां पर समझेंगे। इसके लिए मैंने यहां पर एक यही जो श्लोक है इसको यहां पर डिटेल में दिया है, ध्यान दीजिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहां पर हमने जो शब्द थे, जो अक्षर थे, वह तो काउंट कर लिए, 4 पदों को भी हमने देख लिया। अब यहां पर हम आगे जो लघु गुरु है इसको हम यहां पर समझें। तो क्या कहता है सूत्र? क्या कहता है कि छठा अक्षर गुरु होना चाहिए, पंचम अक्षर ह्रस्व होना चाहिए। उसी प्रकार से प्रथम एवं तृतीय पद का जो सप्तम अक्षर है यह गुरु होना चाहिए, और दूसरे व चौथे पद का सप्तम अक्षर यानी कि वर्ण ह्रस्व होना चाहिए। अब इस सूत्र का भी हम यहां पर मिलान करते हैं।
प्रथम क्या कहा है कि छठा अक्षर क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। देखें, धर्म क्षेत्र 4 5 6, अब कुरु में रू कैसा है, गुरु है, बड़ा है, तो यहां तक कंप्लीट हुआ। फिर पंचम अक्षर क्या होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए। तो पंचम अक्षर कौन सा है, कु, तो कु कैसा है, ह्रस्व है, यानी कि छोटा है, तो यह भी विषय कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, प्रथम एवं तृतीय पद का जो सप्तम अक्षर है, तो प्रथम पद यहां से यहां तक है, मैंने कहा ना, एक पद, दो पद, फिर 3 पद और 4 पद। तो कहा कि प्रथम एवं तृतीय पद का जो सप्तम अक्षर है यह गुरु होना चाहिए। तो सप्तम अक्षर इसमें कौन सा है, क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर ए आई आएगा ये सारे सारे गुरु माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुष्टुप छंद में है या फिर अन्य किसी भी छंद में जो ए आई ये जो आते हैं ना, इनको हम गुरु ही मानते हैं। इसलिए जो कुरुक्षेत्र में जो 6 है, जो कि सप्तम अक्षर है, तो यह सप्तम अक्षर क्या है, गुरु है क्षेत्र में। उसी प्रकार से कहा कि दूसरे व चौथे पद का, तृतीय पद को भी देख रहे तो मामका पांडवाश्चैव, अब यहां पर आई की मात्रा है, तो तृतीय पद में भी कंप्लीट हुआ। प्रथम एवं तृतीय पद का जो सप्तम अक्षर है यह गुरु, तो विषय कंप्लीट हुआ। कहा दूसरे व चौथे पद का जो सप्तम वर्ण है वह ह्रस्व होना चाहिए। तो दूसरे पद का देखते हैं, तो दूसरा पद यह है हमारा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो स कैसा है, ह्रस्व है, छोटा है। तो सप्तम अक्षर कैसा होना चाहिए, चौथे पद का और द्वितीय पद का ह्रस्व होना चाहिए। तो द्वितीय पद का जो सप्तम अक्षर है यह ह्रस्व है, विषय कंप्लीट। आगे देखें, मामका पांडवाश्चैव, तीसरा पद है। चौथे पद को देखें तो चौथे पद में भी सप्तम अक्षर क्या होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए। कह रहे ना, दूसरे व चौथे पद का, तो इसका जो चौथे पद का सप्तम वर्ण क्या है, संजय में ज, तो यह भी कैसा है, ह्रस्व है। देखो, मैं आपको बता दूं कि यह जो विषय है ना, ये आपका हो सकता है एक बार में कंप्लीट ना हो, इसलिए लेक्चर को एक बार और रिपीट करके देख लेना। मैंने जानबूझ करके जो लेक्चर है ज़्यादा लंबा नहीं किया। विषय तो यहाँ पर कंप्लीट आपका हो गया है, लेकिन यह जो विषय है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें मात्र और मात्र उस सूत्र को समझना है। अगर आप सूत्र समझ गए ना, तो आपका कोई भी श्लोक आप पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा छंद है, अनुष्टुप है या नहीं है। या फिर आप स्वयं जब छंदों की रचना करें, आप अगर अनुष्टुप छंद की रचना कर रहे हैं तो यह आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहा, तो प्रथम में तो हमने देखा था कि 4 पद होते हैं, प्रत्येक पद में 8 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। यह विषय हमारा कंप्लीट हुआ। जब हमने यहाँ पर छठा अक्षर गुरु देखा तो छठा अक्षर हमारा क्षेत्र में छठा अक्षर गुरु निकला। पंचम अक्षर ह्रस्व निकला, कु, है ना। 1 सेकेंड, हाँ, छठा अक्षर कुरु में रू है, तो यह गुरु निकला। पंचम अक्षर ह्रस्व है यानी कि कु है। फिर प्रथम एवं तृतीय पद का, अब देखो ये जो छठा अक्षर जो पंचम अक्षर है ना, यह प्रत्येक में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्रथम पद में ही, प्रत्येक पद में आप मिलान कर सकते हैं। आगे देखें, प्रथम एवं तृतीय पद का सप्तम अक्षर क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो प्रथम पद का सप्तम अक्षर 6 है, तो यह भी क्या है, गुरु है। तृतीय पद का जो सप्तम अक्षर है तो तृतीय पद ये है, तो यहाँ पर भी च में आई की मात्रा है, तो यह भी गुरु है। फिर दूसरा सूत्र क्या कहता है कि दूसरे व चौथे पद का जो सप्तम वर्ण है वह ह्रस्व होना चाहिए। तो दूसरे पद का सप्तम वर्ण स है, यह ह्रस्व है। और चौथे पद का जो सप्तम वर्ण है यह ज है, यह भी क्या है, ह्रस्व है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो छंद है यह अनुष्टुप छंद है। अगर आपने ध्यानपूर्वक समझा होगा तो लेक्चर कंप्लीट हो चुका होगा, विषय कंप्लीट हो चुका होगा। आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम छंदों की पहचान करें कि यह अनुष्टुप है या नहीं। फिर भी अगर जो कोई डाउट रहेगा, कोई समझ में ना आया हो, तो आप लेक्चर को रिपीट करके देखें। अच्छे ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया, आपका विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। एक विशेष बात आपको ध्यानपूर्वक समझना है। कहा ध्यान रखना चाहिए कि संयोग के पूर्व वाला अक्षर ह्रस्व होते हुए भी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है ना। जैसे कि युयुत्सव, आगे हम देखेंगे ऐसे सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे कि कहा कि यो जो मैंने यहाँ पर देखा था ना कि जैसे छठा अक्षर हम देखते हैं, मैंने कहा था कि अन्य पदों को भी आप देख सकते हैं। तो प्रथम पद में तो छठा अक्षर रु है ना, गुरु है। आप कहेंगे समवेता युयुत्सव, दूसरा पद है, तो इस पद में हमारा जो छठा अक्षर है या तो यू है,
तो ये गुरु तो है नहीं। लेकिन सूत्र क्या कहता है, आगे कहता है विशेष में कहा है कि संयोग के पूर्व वाला अक्षर ह्रस्व होते हुए भी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आगे त और स का संयोग हो रहा है, इसलिए यह जो युयुत सवा में युत है यह छोटा होते हुए भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, है ना। तो सूत्र भी यही कहता है। उसी प्रकार से छठा अक्षर गुरु, तो आप दूसरे में भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वाह कैसा है, गुरु है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक पद में आप मिलान कर सकते हैं। यह जो सूत्र है आपको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक समझना होगा, याद करना होगा। अगर याद हो गया, समझ में आ गया, तो आप प्रत्येक छंद को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमने अनुष्टुप छंद के बारे में जाना। कुछ एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, अनुष्टुप छंद में निम्नलिखित में से कितने पद होते हैं, 4 6 8 या फिर 10, तो कितने पद होते हैं अनुष्टुप छंद में पूछा गया है। हमने इस विषय पर चर्चा की। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से अनुष्टुप छंद को कहा जाता है, श्लोक, दोहा, चौपाई, ये सभी। तो अनुष्टुप छंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है आपको पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। अनुष्टुप छंद का प्रत्येक पद का निम्न में से छठा अक्षर होता है, लघु या फिर दीर्घ या फिर उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो प्रत्येक पद का छठा अक्षर क्या होता है आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दें, योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर आप अवश्य जाइएगा, जो कि आपको योगा गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाती है। कई सारे कोर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपने योग संबंधी ग्रंथों की आसानी से तैयारी करें। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से अनुष्टुप छंद के तृतीय पद का 7वां अक्षर होता है, ह्रस्व, गुरु, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। सूत्र क्या कहता है, हमने इस विषय पर चर्चा की। आप सही आंसर छाट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आशा है यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।